हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू उत्कर्षशिला। मित्रों, आरोग्यता ही तो आनंद का खजाना है। यही हमारे उत्कर्ष को भी बढ़ाता है, यानी यह कहें कि उत्कर्ष को प्रदान भी करता है। यही हमें सर्वोत्तम सुख, शांति एवं समृद्धि भी प्रदान करता है। निरोगी काया पाना इतना भी कठिन नहीं, बस कुछ संयम, कुछ जानकारी एवं कुछ शारीरिक क्रिया ही तो पर्याप्त हैं इसके लिए, इस परम धन को पाने के लिए। तो चलें उत्कर्षशिला के पथ प्रदर्शन में आरोग्यता के सफल राजपथ पर। मित्रों, पालक, बथुआ और चौलाई हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आधार स्तंभ बनते हैं। भारतीय रसोई एवं आयुर्वेदिक औषधीय ग्रंथों में ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। चरक संहिता के अन्नपान विधि सूत्र स्थान अध्याय 27 में एवं सुश्रुत संहिता में इन तीनों सागों के गुणों के विषय में विस्तारित रूप से वर्णन मिलता है। प्राचीन संहिताओं एवं पुराणों जैसे भाव प्रकाश निघंटु, धन्वंतरी निघंटु आदि में इन तीनों शाकों को केवल भोजन नहीं अपितु शरीर को शुद्ध करने वाली दिव्य औषधियाँ मानी गई हैं। बथुआ, जो चरक संहिता में वास्तुक कहलाता है, इस नित्य सेवनीय साग के बारे में बतलाया गया है कि इस साग का उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए, यानी रोज पकाकर इसे खाया जाना चाहिए। यह एक सर्वोत्तम साग है। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार बथुआ साग में मधुर, कसाय, क्षारीय मीन्स अल्कलाइन तथा अग्नि प्रदीप्त करने वाला अर्थात भूख को बढ़ाने वाला एवं पाचन को दुरुस्त करने वाला इसे बतलाया गया है। यह त्रिदोष सामक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कफ, पित्त और वात तीनों को संतुलित करने वाला अगर कोई साग है तो वह है बथुए का साग। पालक के विषय में आयुर्वेद में सर्वप्रथम इसके नाम को पालक्या कहा जाता है एवं इसे वास्तुक सदृश यानी बथुए के समान गुण वाला माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ इसे शरीर में रक्त धातु को तेजी से बढ़ाने वाला तथा कब्ज को मिटाने वाला साग मानता है। यह पीत एवं कफ का शामक है और यदि इसे हींग या घी से पकाने पर वात दोष को आमंत्रित करने वाला साग भी यह बनता है। जबकि चौलाई या चोलिया साग को वैदिक ग्रंथ तंदुलिये या मरसा कहते हैं। गरुड़ पुराण और चरक संहिता में तंदुलिये को विषघ्न अर्थात शरीर के जहर या टॉक्सिन को बाहर निकालने वाला एवं रक्त पीत नाशक यानी रक्त बहने की बीमारी को रोकने वाला बतलाया गया है। इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है, यानी यह शीत वृज होने के कारण पीतनाशक एवं गर्मियों के लिए सर्वोत्तम औषधि एवं साग है। बथुआ साग का प्रति 100 ग्राम मात्रा पर अगर इसके एनर्जी लेवल और न्यूट्रिएंट्स का कैलकुलेशन किया जाए तो इसमें लगभग 43 किलो कैलोरी एनर्जी, 4.2 ग्राम प्रोटीन, 4.2 mg आयरन, 290 mg कैल्शियम, 580 mcg विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन, 35 mg विटामिन सी, 4 ग्राम फाइबर होता है। जबकि इसी मात्रा में लिए गए पालक साग में लगभग 23 किलो कैलोरी एनर्जी, 2.9 ग्राम प्रोटीन, 2.7 मिलीग्राम आयरन, 99 मिलीग्राम कैल्शियम, 469 mcg विटामिन ए, 28 mg विटामिन सी, 2.2 ग्राम फाइबर होता है। चौलाई साग
कि इसी 100 ग्राम मात्रा पर लगभग 23 किलो कैलोरी एनर्जी, 4 ग्राम प्रोटीन, 3.5 mg आयरन, 330 mg कैल्शियम, 292 mcg विटामिन ए, 43 mg विटामिन सी तथा 3.8 ग्राम फाइबर हमारे शरीर को प्रदान करता है। बथुआ जहाँ गर्म या शीतोष्ण तासीर वाला साग है, तो वहीं पालक ठंडी या शीत तासीर रखता है। चौलाई तो आप जानते ही हैं, शीत विलगीय यानी अत्यधिक ठंडी तासीर वाली साग होती है। तासीर के अनुसार हमें जाड़े में चौलाई की साग खाने से अवश्य ही बचना चाहिए। जाड़े के लिए बथुआ का साग सर्वोत्तम होता है। ऊपर हमने एनर्जी वैल्यू का अध्ययन किया, इसके आलोक में तीनों सागों में सर्वोत्तम बथुआ ही तो है। दूसरा स्थान चौलाई का आता है, जबकि पालक सबसे अंत में आता है। ये अलग बात है, विटामिन ए की प्रचुरता के मामले में पालक साग बथुआ के बाद दूसरा स्थान पाता है। सर्वाधिक कैल्शियम एवं विटामिन सी चौलाई के साग में होता है। बथुआ प्राकृतिक रूप से कृमिनाशक यानी एंथेलमिंटिक का गुण रखता है, जो पेट में अवस्थित कृमि एवं कीड़े को मारता है। यह कब्ज के लिए रामबाण औषधि है, क्योंकि इसमें उपस्थित सर्वाधिक फाइबर इसे नेचुरल लेग्जेस्टिव यानी प्राकृतिक रेचक बनाता है। साथ ही यह एक बेहतरीन प्राकृतिक मूत्रवर्धक यानी डायरेटिक है, जो किडनी को साफ एवं सही संचालन को प्रेरित करता है। हाँ, यह भी सही है कि अपने विशिष्ट तासीर एवं केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण अत्यधिक सेवन गर्भपात्र को आमंत्रण दे सकता है। इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। यह साग अत्यधिक उपयोग से पुरुषों को शुक्र धातु को अस्थायी रूप से प्रभावित भी कर सकता है, जो प्रजनन क्षमता के लिए अच्छा नहीं है। अतः इसके अत्यधिक एवं लंबे समय तक के सेवन से बचना भी जरूरी होता है। जबकि पालक एनीमिया का कारगर औषधि है। इसमें उपस्थित भरपूर आयरन हेमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। साथ ही इस साग में उपस्थित ल्यूटीन और जिजैथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट हमें मोतियाबिंद होने से बचाते हैं। इस साग में उपस्थित नाइट्रेट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाँ, यह भी सत्य है कि पालक में ऑक्जेलेट की अत्यधिक मात्रा होती है, जो शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाने का कारण भी बन सकता है, यानी किडनी स्टोन का खतरा भी बनता है। यह चौलाई साग में पालक से 3 गुना अधिक कैल्शियम होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूती देता है तथा ऑस्टियोपोरोसिस से हमें बचाता है। इसमें उपस्थित ग्लूटेन फ्री प्रोटीन की उपलब्धता होती है। यहाँ हाई क्वालिटी वाला लाइसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। चौलाई साग का रस बवासीर यानी पायल्स एवं नक्सीर में अमृत समान होता है। हाँ, यह भी सही है कि बारिश के मौसम में इसका अत्यधिक सेवन वात और कफ को थोड़ा बढ़ा सकता है। इस साग में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं नाइट्रेट के कारण इसे हमेशा उबाल कर या पकाकर ही खाना चाहिए। हमारे ये तीनों लोकप्रिय साग के वाणिज्यिक उपयोग भी हैं। जैसे चौलाई के जड़ों का उपयोग आयुर्वेदिक विष निवारक दवा बनाने में एवं सिरप निर्माण में होता है, जबकि बथुए के अर्क का उपयोग पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। पालक का अर्क का उपयोग एंटी एजिंग क्रीम, शीट मास्क आदि में होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी एवं ई की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है। चौलाई के बीजों से राजगिरा का आटा एवं उपवास के लिए लड्डू बनाए जाते हैं, जबकि पालक पाउडर का उपयोग तो आप जानते ही हैं, खाद्य पदार्थों में नेचुरल हरा रंग देने में यह उपयोगी होता है। लाल चौलाई
प्राकृतिक रूप से लाल रंग भी तो हमें प्रदान करता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि उपरोक्त तीनों सागों में सबसे ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए कौन है। हम आयुर्वेद एवं पोषण विज्ञान के आलोक में इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मौसम एवं शारीरिक आवश्यकता अनुसार ही इन सागों का प्रयोग श्रेयस्कर होगा। जैसे बथुआ का प्रयोग जाड़े के मौसम में सर्वश्रेष्ठ होता है। यह शरीर को गर्मी भी देता है, साथ ही हमारी जठराग्नि को भी बढ़ाता है। सर्दियों में होने वाली पेट संबंधी समस्या को भी दूर करता है। चौलाई का साग गर्मियों के लिए अमृत तुल्य साग है। यह अपने अत्यधिक ठंडी तेवर से हमें लू लगने एवं अत्यधिक गर्मी से हमें बचाती है। जबकि त्वरित रक्त निर्माण हेतु पालक साग सबसे आगे है, क्योंकि इसमें उपस्थित आयरन हमारे शरीर द्वारा जल्दी अवशोषित होता है। अगर अंतिम निष्कर्ष की बात है तो बथुआ सबसे निर्दोष साग है। यह संपूर्ण पोषण, त्रिदोष संतुलन एवं साइड इफेक्ट को कम करने का काम करता है। यह अमृत तुल्य औषधि भी है। अब हम सब संक्षेप में समझें। पालक रक्त बढ़ाता है, बथुआ पेट एवं लीवर को शुद्ध करता है, जबकि चौलाई हड्डियों को फौलाद बनाता है। सर्दियों में हमें बथुआ, गर्मियों में चौलाई तथा शीतोष्ण मौसम में पालक का सेवन करना चाहिए। कोई भी साग बिना उबाले न खाएं। संभव हो तो इसमें तेल घी की मात्रा कम ही रखें। हींग का प्रयोग बिल्कुल न करें। इनमें अत्यधिक मात्रा का सेवन करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक अमृत का सेवन भी तो विष बन जाता है। धन्यवाद।